अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों ने अलीपुर पेट्रोल पंप से लेकर के छतारी दोराया, छतारी होते हुए मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर चौक पंडावल दोराहे पर तिरंगा यात्रा निकाली एवं सभी क्षेत्रवासियों ने माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं हवन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सभी ने प्रसाद वितरण हुआ। तो और भी कुछ चाहोगे आप? सभी समस्त युवाओं को यही संदेश है कि अपने को कभी दबा कुचला सोच से समाज न समझें, क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसी सशक्त वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से एक नया इतिहास रचा है। तो हम भी मातेश्वरी के पद चिन्हों पर चल कर के अपनी वीर गाथा अपने समाज को, जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि मातेश्वरी के पद चिन्हों पर चले, जिन्होंने इतने निर्भीक से इतने अपने कठिन समय में भी इतनी हिम्मत से मुगलों के सामने कभी झुका नहीं और आक्रांताओं ने जो भारतीय संस्कृति के हमारे जो आस्था के प्रतीक मंदिर थे उनको तोड़वाया। मातेश्वरी ने सबका इन परम विस्तृतियों में भी उनका पुनर्निर्माण कराया। हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और हमारी जो अहिल्याबाई होलकर मूर्ति हर साल 31 मई को जन्मदिन मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे पूरे भारत में ही मनाया जाता है। वो तो सभी भारत, हाँ, सभी के लिए। तो युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी से संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब का नारा था, उस पर चलो और किसी से पहले से कुछ कहो मत और उसको बाद में पीछे से छोड़ो मत। ऐसे में अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। स्वाभिमान के लिए चाहे आपकी गर्दन भी कट जाए, घबराना मत, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी गिनने मत देना और किसी से बिना बात के झगड़ा मत करो। ये मेरा युवाओं से निवेदन है। संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और हम आपके साथ हैं तन मन धन से। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने स्वाभिमान को और अपने समाज को कभी भी विघटित होने नहीं दिया। जब मुगलों का जब आतंक था, मुसलमानों ने जब इनसे कहा कि हमें सरेंडर कर दो, अपनी राजधानी हमको सौंप दो और अपना जो खजाना हमको दे दो, तो वीर माता अहिल्याबाई ने कहा कि ये तो मैं शिव जी को अर्पण कर चुकी हूँ, इसमें से एक कौड़ी भी फूटी कौड़ी तुमको नहीं दूंगी। इसलिए उन्होंने मतलब अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा और मुगलों से डटकर टक्कर ली, अंग्रेज़ों का भी सामना किया उन्होंने। और उसके बाद में समाज को एक संदेश दिया कि ये नारी अबला नहीं है, सबला नारी है और नारी जिस दिन खड़ी हो जाएगी उस दिन समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। तो वीर माता जीजाबाई के पद चिन्हों में, अहिल्याबाई की पद चिन्हों पर चलकर हमको आगे बढ़ना है। समाज को संघर्ष, शिक्षित और सामर्थ्यवान बनाएंगे तभी हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। तो हमारे वकील समाज को ये कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो आप देखें और सुनें। सर्वप्रथम मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पे आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि है और इस मौके पर शिकारपुर विधानसभा के मेरे भाइयों ने जिस तरीक़ा से इस समारोह को किया है वह बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम शिकारपुर विधानसभा हो या बरौली हो या अलीगढ़ हो या छर्रा हो या अनूपसर डिवाई हो, जब तक हमारे समाज के लोग, हम लोग एक नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी मेरे युवा भाई हैं या हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, अपने छोटे भाइयों को और बहन बेटियों को शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे बढ़ने वाला है नहीं है।
इसके लिए जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, NGO द्वारा या सरकार द्वारा सभी तरीक़ा की सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं। ज़रूरत है कि हम लोगों को जागृत होने की। पहला संदेश तो मैं समाज के लिए शिक्षा का देना चाहता हूँ। दूसरा, हम अगर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों के लिए पहले लीडर चुनने पड़ेंगे। लीडर चुनने के साथ साथ में क्षेत्र चुनना पड़ेगा और हम लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। जब तक हम संगठित नहीं रह पाएंगे हम कोई चुनाव जीतने वाले हैं नहीं। यही कारण है कि हम बरौली में, छर्रा में, अतरौली में, शिकारपुर में, इगलास में, खैर में, कोल में या डिवाई है, अनूपसर है, हम बड़ी संख्या में वोटर हैं, खुर्जा है, मगर हम लोग एकत्रित नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। अगर एक मधुमक्खी के छत्ता में कोई आदमी छोटे छोटे होते हैं, उसमें अगर डला मार लो ना तो सारे उसे घर तक नहीं छोड़ते, मगर जब तक बिखरे रहेंगे तब तक टूटे रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें संगठित रहना पड़ेगा किसी के एक के रूप में। वो रूप है हमारे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैन, इनके रूप में हमें एक रहना पड़ेगा। पार्टियों में समाज कहीं कोई लोकदल में, कांग्रेस में, RLD में, BJP में, सपा में, बसपा में, इसमें बटे रहेंगे, मगर पार्टियां अलग अलग हैं। समाज एक बड़ा पहलू होता है, समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं यही चाहूँगा समाज के नाते सभी लोग एक रहें और एक बढ़ के आगे बढ़ें। रामू धनगर, रामू धनगर, रामू धनगर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।